संकल्प लेके सबसे अधिक लोगों को गांव में जोड़ेगा वो गांव का सरपंच होगा। जो मोहल्ले में सबसे अधिक लोगों को 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा और लोगों को समझाएगा, वो जो है पार्षद होगा। जो शहर में सबसे अधिक लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा और उसका मतलब समझाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है ना शहर का मेयर होगा। जिले में ऐसा व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। प्रांत में नंबर 1 पे आने वाला ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, 2 और 3 पे आने वाला उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 पे आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से लेकर 402 के बीच में आने पर वो विधायक होगा। और यही स्थिति जो है राष्ट्र स्तर पर है कि जो राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा संकल्प के साथ, वो इस राष्ट्र का जो है प्रधानमंत्री होगा। जो 2 और 3 पोजीशन पे आएगा वो उप प्रधानमंत्री होगा। जो 82 में आएगा वो केंद्रीय मंत्री होगा, और जो 543 में आएगा वो सांसद होगा। तो आप बताओ, अच्छे भारत का संकल्प हम लोगों को बांधेगा, और अच्छे लोगों से, अच्छे भारत के संकल्पित लोग जो हैं वो पार्लियामेंट से लेके हर जगह पे होंगे, तो हमारी जितनी भी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो परिवर्तन तो आएगा ही आएगा सर। अरे इसमें एक चीज़ और भी कही है, मैंने बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं जिसमें हमने बड़े विस्तार से समझाया है कि यदि भानु सहाय जी प्रधानमंत्री के पद पर नंबर 1 पे आके शपथ ले लेते हैं तब भी वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है बस यही चीज एक मैं पूछने वाला भी था आपसे। देखिए, इसमें क्या सिस्टम रखा गया है कि हम जो है पार्लियामेंट और विधानसभा के जो गवर्न करते हैं उन रूल्स को बिजनेस रूल कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, स्पीकर कहते हैं नियम क्रमांक फलाने पर चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं। तो उस नियम में हम संशोधन कर देंगे कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ को पार्लियामेंट में तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि वो 4 चरणों में रिफाइन ना कर दी जाए। पहला चरण है कि ऐसे लोगों को इम्पैनल किया जाएगा जिन्होंने उस विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है। और ये जो मॉडल है जो मैथ्यूसन गुप्ता ने बनाए हैं, वो सबसे पहले जो है ना टास्क फोर्स को दिया जाएगा। और टास्क फोर्स जो है वो अपने एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठेगा, वो जो है लाइव डिस्कोर्स होगा 15 दिन तक, और उस लाइव डिस्कोर्स में जो महामंथन में पॉइंट निकलेंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर जो है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो जिस विषय का जो है ना मॉडल है उस विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास वो पहुंचेगा दूसरे चरण में, और वो भी लाइव चर्चा करेंगे। पब्लिक से लेके हर कोई उनसे प्रश्न पूछ पाएगी, अपने सुझाव दे पाएगी। और इस महामंथन में जो कि 15 दिन तक लाइव चलेगा, जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, राइट। फिर 45 दिन पब्लिक के साथ सभी चैनल में, सभी राज्यों में, सभी रीजनल चैनल पे जो है लाइव डिस्कोर्स होगा पब्लिक के साथ। और पब्लिक से जो है ना ये पूछा जाएगा कि 30 दिन से आप सुन रहे हैं, आपकी चिंताएं क्या हैं, शंकाएं क्या हैं, कुशंकाएं क्या हैं, कुछ सुझाव क्या हैं, अपनी टूटी फूटी भाषा में हमको बताओ। और इस महामंथन से जो पॉइंट निकलेंगे 45 दिन की चर्चा, क्योंकि ये 45 दिन है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिक भाषाओं में बधी है, तो उनको ज़्यादा समय चाहिए। तो बाकी को 15 दिन का समय मिल रहा है, लेकिन पब्लिक को 45 दिन का समय मिल रहा है। और 45 दिन के महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा मैथिलीशरण गुप्त के मॉडल्स में, राइट। और भविष्य में जो भी चीज़ें आएंगी विधानसभा और पार्लियामेंट में, पहले वो इस प्रक्रिया से गुजरेंगी। अब चौथे चरण में 1 मिनट के लिए मान लें कि भानु सहाय जी सबसे अधिक लोगों को जोड़ के राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपको स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आपने नंबर 1 आके प्रधानमंत्री की शपथ ले ली और आप शपथकृत प्रधानमंत्री हैं। तो आप जैसे शपथकृत प्रधानमंत्री, शपथकृत मुख्यमंत्री, शपथकृत सांसद, शपथकृत विधायक, पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, वासद सभी जो है इस चरण में 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और चूंकि पब्लिक ने अपनी बात कह दी है तो पब्लिक के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं कहेंगे,
भानु प्रताप को कहना, अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि इन इन चीज़ों पे और विचार करके ये चीज़ करेंगे तो अच्छा होगा। और इस 15 दिन के जो जो है ना मंथन होगा, उससे जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये रिफाइंड मॉडल अलोंग विद द कंपेंडियम विधानसभा या पार्लियामेंट में जाएगा, जिसमें फिर से एक एक करके चर्चा होगी और फिर जो इसे जो है ना पास किया जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भानु प्रताप जी, क्या आप कुछ दुष्टता कर पाएंगे, क्या कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे आप? लगता तो नहीं है कर पाएंगे। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि हम जमीन पे उतार सकते हैं तो अच्छे भारत के संकल्प में आप हमारे साथ चलिए ना। मैं बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जल्दी भोपाल आके आपसे मिलता हूँ। जी।